दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी है या पढ़ी होगी तो आप रामायण के सबसे अहम किरदार भगवान राम, माता सीता और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन मर्यादा का पालन करते हुए बिताया था। इसी के साथ साथ लक्ष्मण जी को एक आदर्श भाई के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में बिताया था। अब दोस्तों, अगर बात की जाए माता सीता की, तो इन्हें एक पतिव्रता स्त्री के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए बिताया था। लेकिन दोस्तों, रामायण में माता सीता के अलावा भी एक ऐसी स्त्री थी जिसने स्वयं 14 सालों तक अपने पति से दूर रहकर पतिव्रता धर्म का पालन किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के बारे में। दोस्तों, वैसे तो रामायण में इनका कोई खास जिक्र देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई श्री राम के साथ 14 वर्ष तक का वनवास काटा था, तो इस दौरान उर्मिला जी ने अपने पतिव्रत धर्म को बखूबी से निभाया था और वनवास के समय लक्ष्मण जी की सेवा में उनका एक अहम योगदान था। दोस्तों, वैसे तो रामायण में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का पात्र काफी नजरअंदाज किया गया है, लेकिन आज हम आपको उर्मिला जी के रहस्यमय जीवन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला मिथिला के राजा जनक और सुनैना की बेटी थी और माता सीता उर्मिला की बड़ी बहन थी। राजा जनक के जब कोई संतान नहीं थी, तो एक दिन भूमि पर हल चलाते वक्त उन्हें एक बच्ची मिली थी। इस बच्ची को राजा जनक ने भगवान का आशीर्वाद समझकर अपनी बेटी के तौर पर गोद ले लिया था। राजा जनक ने अपनी गोद ली गई बेटी का नाम सीता रखा था। माता सीता को गोद लेने के कुछ साल बाद राजा जनक को अपनी स्वयं की बेटी प्राप्त हुई, जिसका नाम उर्मिला रखा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि उर्मिला जी की 2 चचेरी बहनें भी थी, जिनका नाम मांडवी और सुतकृति था, और इन चारों को राजा जनक ने अपने बेटियों की तरह पाला था। दोस्तों, इसके बाद जब राजा जनक की सभी बेटियां बड़ी हो गईं, तो उन्होंने सबसे पहले माता सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था और इस स्वयंवर के दौरान राजा जनक ने ये शर्त रखी थी कि जो भी स्वयंवर में रखे गए भगवान शिव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, माता सीता का विवाह उसी से करा दिया जाएगा। इस स्वयंवर में भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी शामिल थे और स्वयंवर की शर्त के मुताबिक भगवान राम ने पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर माता सीता से विवाह किया था। दोस्तों, जब माता सीता का विवाह भगवान राम से हो चुका था, तो इसके बाद राजा जनक ने अपनी बाकी बेटियों का विवाह भी भगवान राम के परिवार में कराने का फैसला किया था। आपको बता दें कि भगवान राम के 3 छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। इन तीनों भाइयों में से लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब राजा दशरथ ने विवाह के बाद भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास सुनाया, तो लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्षों के लिए अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहकर केवल अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। जब राजा दशरथ के कहने पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन की ओर जाने लगे थे, तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वनवास जाने की जिद करने लगी थी। लेकिन लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यह कहकर वनवास जाने से मना कर दिया था कि उनके बाद पूरी अयोध्या और उनकी तीनों राजमाताओं को उर्मिला की बहुत जरूरत है। इसी के साथ साथ लक्ष्मण जी ने उर्मिला से यह भी कहा था कि वो इस वनवास में सिर्फ अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए जा रहे हैं, और इसलिए लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को वनवास में अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि उर्मिला के लिए ये सबसे कठिन फैसला था, क्योंकि उर्मिला श्री राम के परिवार में एक नई बधू के रूप में आई थी और थोड़े समय पहले ही उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया था, तो लक्ष्मण जी को भी श्री राम की सेवा के लिए वनवास जाना पड़ा था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता के साथ वन की ओर जा रहे थे, तो जाते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला से ये वचन लिया था कि जब तक वो वनवास से वापस अयोध्या नहीं आ जाते, तब तक वो बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो पति वियोग में डूबी रहेंगी तो वो अपने ससुराल का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाएंगी। लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद जब उर्मिला सारा दिन लक्ष्मण जी की यादों में खोई रहती थी, तो उर्मिला के पिता राजा जनक अयोध्या आए और उर्मिला को उनके मायके ले जाने का अनुरोध करने लगे। राजा जनक ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि उर्मिला को अपनी मां और सहेलियों की देखरेख में पति वियोग का कम दुख हो।
लेकिन उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो अपने पति की आज्ञा के मुताबिक अपने ससुराल वालों के साथ ही रहेंगी और इस दुख में अपने पति के परिजनों का साथ न छोड़ना ही उनका सबसे बड़ा पतिव्रता धर्म है। दोस्तों, इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि 14 वर्षों के वनवास के दौरान श्री राम की सेवा और मेघनाद से युद्ध में उर्मिला का भी अहम योगदान था, क्योंकि कई कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब वनवास की पहली रात भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी बाहर रहकर उस कुटिया की पहरेदारी कर रहे थे। जब लक्ष्मण जी आधी रात बीत जाने के बाद भी नहीं सोए तो उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर आप इसी तरह लगातार जागते रहेंगे और पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। निद्रा देवी की ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि वो इस वनवास में अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता की सेवा करने के लिए आए हैं और वो 14 वर्षों तक इसी तरह जागकर अपने भैया और भाभी की रक्षा करना चाहते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह प्रार्थना की कि वो उन्हें 14 वर्षों तक के लिए निद्रा मुक्त कर दें। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर निद्रा देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद कोई और ले ले। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को एक सुझाव दिया कि वो उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दें। निद्रा देवी लक्ष्मण जी का ये सुझाव मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने लक्ष्मण जी के सामने ये शर्त रखी कि वो वनवास के बाद जैसे ही अयोध्या जाएंगे तो उनकी पत्नी उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें अपने हिस्से की नींद लेनी होगी। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उर्मिला 14 सालों तक सोती रही थी तो उन्होंने अपने ससुराल वालों की सेवा का जो वचन लक्ष्मण जी को दिया था उनको उन्होंने कैसे निभाया था। तो आपको बता दें कि कई कथाओं में ऐसा जिक्र मिलता है कि माता सीता ने वनवास जाते वक्त अपनी छोटी बहन उर्मिला को यह वरदान दिया था कि वो एक साथ 3 कार्य कर सकती हैं, जिस वजह से वो अपने पति को दिए गए वचनों का पालन कर पाई थी। हालांकि रामायण के बहुत से जानकार इस घटना को मात्र एक कहानी मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि रामायण में जब लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच युद्ध लड़ा गया था तो मेघनाद के वध में भी उनकी पत्नी उर्मिला का अहम योगदान था। मेघनाद की मृत्यु के बाद जब उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति के शव को लेने आई थी तो उसने लक्ष्मण जी से कहा था कि सुमित्रानंदन, आप कभी ये गर्व मत करना कि मैंने मेघनाद का वध किया है, क्योंकि मेघनाद के वध के पीछे केवल 2 पतिव्रता स्त्रियों का भाग्य था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल उसी पुरुष के हाथों हो सकता है जिसने ना तो 14 वर्षों तक कुछ खाया हो, ना ही सोया हो और ना ही किसी स्त्री का मुंह देखा हो। और ये सब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के त्याग और बलिदान के बिना संभव नहीं था। दोस्तों, इसके बाद जब लक्ष्मण जी भगवान राम और माता सीता के साथ वनवास से लौटकर अयोध्या आए तो उर्मिला ने घी के दिए जलाकर उन सभी का खूब स्वागत किया और उसके तुरंत बाद ही वे श्री राम के राज तिलक की तैयारी करने लगी थी। लेकिन श्री राम के राज तिलक की तैयारी को देखते हुए लक्ष्मण जी गम में जोर जोर से हंसने लगे थे। लक्ष्मण जी को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी इस हंसी का कारण बताते हुए कहा कि वो 14 वर्षों से श्री राम का राज तिलक देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन निद्रा देवी को दिए गए वचन के कारण वो भगवान राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें अयोध्या पहुंचते ही अपने हिस्से की नींद लेनी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या लौटने के बाद लक्ष्मण जी के अंगद और धूमकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे, जिन्होंने अंगदियापुरी और कुशीनगर की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब श्री राम ने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया था तो लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि लेने का फैसला किया। ये सब देखते हुए उनकी पत्नी उर्मिला भी ये समझ चुकी थी कि अब उनका समय भी इस धरती पर समाप्त हो चुका है और इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने से पहले ही हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए थे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के रहस्यमय जीवन के बारे में आपको ये सब जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।